अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। और आज है हमारा मेन, आई थिंक इस महीने का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है आज, इन्फ्लेशन का डेटा। 1 मिनट वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। 1 मिनट के वेट के अंदर आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि वीडियो को लाइक कर देना है ताकि आपको पुण्य मिल पाए। तो 1 मिनट वेट करते हैं, तब तक मैं पोस्ट कर देता हूँ। यूएस इन्फ्लेशन जो है अगर वापस से बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि गोल्ड पूरा का पूरा रिवर्स होने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर गोल्ड सॉफ्ट आ गया तो गोल्ड दिसंबर तक नया ऑल टाइम हाई बनाने की भी क्षमता रखता है। तो प्लीज़ आज की कोई भी आपकी पोजीशन है, बाई सेल जो भी, उसको स्टॉप लॉस लगा के रखिए। और वालेकुम सलाम हसन भाई, गुड इवनिंग रजत भाई, गुड आफ्टरनून अर्पण जी, गुड इवनिंग रौनक भाई, स्वागत है सबका। हेलो जीतू भाई, वालेकुम सलाम आज़ाद भाई, वालेकुम सलाम बप्पी भाई। तो मार्केट एक अच्छी ऊपर चली गई थी, जो सुबह गोल्ड प्राइसेस ने लोज बनाए थे यहाँ पे, उससे तकरीबन गोल्ड ने $40 के आसपास की रिकवरी गोल्ड प्राइसेस ने दिखा दी थी। तो एक अच्छी रिकवरी तो दिखाई है। अब इन्फ्लेशन का डेटा डिसाइड करेगा कि कितनी रिकवरी गोल्ड प्राइसेस की वैलिड थी और कितनी नहीं। वालेकुम सलाम हाजरा जी, स्वागत है सबका। जो जो अभी तक आ गया है कृपया करके लाइक का बटन दबाएं। पटेल जी, क्रूड ऑयल पे इतना कुछ खास असर आने की उम्मीद नहीं है इन्फ्लेशन डेटा का। इनफैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आना आता है यूजुअली। क्रूड ऑयल पे कुछ इम्पैक्ट आने की संभावना नहीं है। रजत भाई, वी विल फाइंड आउट इन 22 मिनट्स सीपीआई के गोल्ड का असर। सीपीआई डेटा का गोल्ड का असर हम 22 मिनट में फाइंड करेंगे। हसन भाई, मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन डेटा बढ़ के आएगा और थोड़ा सा गोल्ड सॉफ्ट हो सकता है, बट जिस तरीके से सुबह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर दिखा रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट होने की उम्मीद नहीं है। बट अगेन वी हैव टू असेस द डेटा कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है डेटा। गुड इवनिंग विनीत भाई। एक्सपेक्टेशंस आर हायर इन्फ्लेशन की, हाउ मच हायर दैट वी विल हैव टू वेट। हेलो मनीष भाई, स्वागत है आपका।
गोल्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट आई विल अपडेट। एक बार डेटा आ जाएगा तो नया रेजिस्टेंस और नया सपोर्ट मैं अपडेट कर दूंगा। मनीष भाई 4366 इज पॉसिबल ओनली इफ इन्फ्लेशन इज हायर देन एक्सपेक्टेड। और आज का डेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिकी डेटा होने की वजह से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम है। हेलो नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। संदीप भाई, माइल्ड पॉसिबिलिटी इज देयर, very small possibility is there that if gold does not close above 4410, then there is a small possibility to touch $4,000 once again. विनीत भाई, यस, लेट द 4260 कम, उसके बाद हम एक बार असेस कर लेंगे सिचुएशन बाय की। 4260 आना बड़ा मुश्किल है, $150 का क्रैक, उसके लिए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हॉट होनी चाहिए, जो कि हायर हॉट इन्फ्लेशन थोड़ी सी मुश्किल है। गुड इवनिंग देवू भाई, गुड इवनिंग मनोज भाई, स्वागत है आपका। सलमान भाई, गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है जब तक आपको ये दो नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती हुई नहीं दिखती। एक ये 4380 के आसपास की और एक 4350 के आसपास की। जब तक ये टूटती हुई नहीं दिखती हैं तब तक गोल्ड वीक जोन में नहीं है, पॉजिटिव जोन में ही है। मीम्स दुनिया जी, अगर इन्फ्लेशन हॉटर देन एक्सपेक्टेड आ गई तो बिल्कुल जो है आपको 2,30,000 और 25,000 के आसपास आने वाले दिनों में मिल सकता है। अली भाई, 20 मिनट के बाद डेटा आएगा सारे टाइमिंग जोन के अनुसार। मेमन जी, नहीं, क्रूड ऑयल पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस से इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है, देयर इज अदर वे अराउंड। गोपाल जी, आई एम एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन, बट हाउ मच हायर, ये एक ट्रिकी सवाल है, बिकॉज मार्केट का जिस तरीके से जोर दिख रहा है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन आया है लास्ट 8 से 10 दिन के अंदर, उससे तो मार्केट को देख के लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हॉट इन्फ्लेशन डेटा लगेगी गोल्ड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। और इतनी इन्फ्लेशन डेटा आना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण ये है कि ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है लास्ट जुलाई के अंदर जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ के आए। 4450 ऑफ बिल्कुल जा सकता है। वालेकुम सलाम सलमा जी। अगर हाई जाए तो सेलिंग नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। सेलिंग जब तक 4350 ब्रेक नहीं हो रहा है, सेलिंग में बिल्कुल भी मत जाइएगा। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो सेल टिल मार्केट इज होल्डिंग 4350। रौनक भाई, 4500 इज पॉसिबल बाय टुमारो इफ इन्फ्लेशन इज सॉफ्टर। शकील भाई, 4300 जा सकता है, बट उसके लिए आपको दो ब्रेक्स करने पड़ेंगे, एक 4370 और एक 4350। 4350 जैसे ही ब्रेक होता है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4300 आ जाएगा। तन्यम भाई, प्रॉफिट बुकिंग इतनी से देर में तो नहीं होनी चाहिए।
प्रॉफिट बुकिंग के लिए इतना बड़ा नहीं है, 10% ही ऊपर गया है और ऑलरेडी जो है कल हम 1-2 दिन पहले हमने ये जो आपको ये दिख रहा है 1-2 बार ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। नैतिक भाई 4000 पॉसिबल ओनली इफ गोल्ड डज नॉट क्लोज अबव 440। Ryan, yes, absolutely. There is a very strong rule of us that we should not trade near the major data. बिल्कुल परेश भाई, 99 people are watching and only 30 likes. वालेकुम सलाम राना भाई, स्वागत है आपका। नैतिक भाई, बिकॉज वॉर जो है रुकी हुई है, देर इज़ नो वॉर गोइंग ऑन राइट नाउ। कोई भी स्ट्राइक्स नहीं हो रहे हैं, कोई भी हमला नहीं हो रहा है, सो देर इज़ नो वॉर राइट नाउ। हेलो प्रमोद भाई, वालेकुम सलाम नदीम भाई, वालेकुम सलाम सलमा मलयालम जी। पोल, यस पोल बना देते हैं। पोल बनाने के लिए 1 मिनट वेट करें। लेट मी मेक द पोल। मैंने बना दिया है पोल। सारे के सारे वोट कीजिएगा तो आइडिया आएगा। वालेकुम सलाम लाभ भाई, गुड इवनिंग परेश भाई, हेलो धर्मेंद्र जी। क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है, जब तक 82-83 ब्रीच नहीं करता है तब तक पॉजिटिव जोन में है। लाभ जी, मैं आपकी पोजीशन नहीं समझ पाया। बिटकॉइन के डॉलर के प्राइस में बताइए, आपने कहाँ सेलिंग की है। गुड इवनिंग केतन जी, स्वागत है आपका। नदीम भाई, एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। गोल्ड इज मेकर हायर हाइज एंड दैट इज अ बुलिश पैटर्न। और ऊपर से गोल्ड के पास नॉन फार्म पेरोल डेटा का एक्सक्यूज भी है। और आज की अगर इन्फ्लेशन थोड़ी सी भी सॉफ्ट आ गई तो वी शुड बी सीइंग $5000 बिफोर दिवाली। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज जी। रंजीत भाई, ट्रैप हो सकता है, बट अगर 4400 की क्लोजिंग हो गई तो वी वुड गो विद अपने लेवल्स। प्राची जी, एब्सोल्युटली नॉट, मार्केट पॉजिटिव जोन में है। वालेकुम सलाम बर्लिन हाइस जी। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ के आएगी, बट इतना ज़्यादा क्रैश आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। राणा भाई, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग अबव 4400 टुडे। गोल्ड सिल्वर प्रेडिक्शन आई कैन सी, एक बार डेटा आने दीजिए। बिटकॉइन के लेवल्स सुबह मैंने दिए थे तो बिटकॉइन वीक जोन में ही था। लेट मी गिव यू बिटकॉइन के लेवल, 1 मिनट लगेगा। 64,510 का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जाता है तो बिटकॉइन पॉजिटिव जोन में जाएगा, अदरवाइज इट इज वीक। प्रमोद भाई, इट इज़ पॉसिबल आपको प्राइस मिल जाए 2,38,000 का, बट ध्यान दीजिए 65 डॉलर एक मेजर सपोर्ट है सिल्वर के अंदर। मनोज भाई, यस, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई देन there is nothing to stop gold prices to crash up to 4300 4200 once again. Lord Sabji, it is possible. प्रमोद भाई, अगर आप ऑलरेडी बाई में हो तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। वैसे बाई का सिग्नल तो आज था हमारा, बट हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं।
You can see live data at forexfactory.com. गुड इवनिंग उन्निन कृष्णन जी, स्वागत है आपका। राणा भाई, डेटा आने में 12 मिनट ही बचे हैं, कहाँ चल दिए आप? गोल्ड ध्यान दीजिएगा, इवन इन्फ्लेशन डेटा आ गया और थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन भी आ गया, तब भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा जब तक उसके लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि नी जर्क रिएक्शन से गोल्ड वीक हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सौरभ भाई, मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन का असर जो है ज़्यादा देर तक टिकना नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन आने से मुझे लगता है एक बार ये वाले टेस्ट हो सकते हैं 4380 4370, बट उसके बाद मुझे लगता है कि वापस से हमें ऊपर की तरफ गोल्ड दिखाई दे सकता है। सन्यम भाई, आई एम वेटिंग फॉर $5000 नाउ, ऑलमोस्ट बाई ऑर्डर इज रेडी। द गोल्ड ट्रेडर जी, आई एम एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन डेटा। बर्लिन हाइज जी, ऑलरेडी येन का इंटरवेंशन हुए हुए भी 3-4 दिन हो गए, अब उसका कोई असर नहीं आएगा। विनीत भाई, यस। साहिल भाई, मोस्टली यस। आज की क्लोजिंग शुड बी, क्या कहते हैं, द लेवल विच वी आर वेटिंग फॉर। सौरभ भाई, लास्ट टाइम 4400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई होगी। इनफैक्ट अगर आज भी 4400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, तब भी मैं मंदी में ही रहूँगा। ऑलरेडी बहुत बार मैं ये वाला अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूँ। 4410 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो वी आर द बायर्स, नहीं होती है तो वी आर द सेलर्स। आई एम एक्सपेक्टिंग 4410 के ऊपर की क्लोजिंग टुडे। डेटा विल कम इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। गुड इवनिंग परवेज भाई, स्वागत है आपका। हेलो जीतू भाई, स्वागत है आपका। बर्लिन हाइज जी, मंथ टू मंथ वाला इज़ मोर इम्पॉर्टेंट डेटा, बिकॉज लास्ट टाइम वही माइनस में आया था। फ्राइडे को सीपीआई का डेटा नहीं है, आज ही है सीपीआई का डेटा और कल है पीपीआई का डेटा। डेटा थोड़ा हाई इन्फ्लेशन आने की उम्मीद है। वालेकुम सलाम वैरायटी शूज़ जी, स्वागत है आपका। 9 मिनट्स लेफ्ट फॉर द डेटा, बट काउंटडाउन शुरू नहीं हुआ अभी तक। विनीत भाई, जागने की ज़रूरत नहीं है। वी विल नॉट टेक बाय टुडे, वी विल टेक टुमारो। Ryan, yes, I am expecting mild knee jerk reaction up to 4370 and then expecting gold prices to recover once again, because I think currently in US jobs and economy risk is higher than inflation. This view is valid till crude oil prices are trading below $90. सैफ अली भाई, 5 मिनट में एंट्री लेते हो तो आपको 5 मिनट का ही रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालना पड़ेगा। वालेकुम सलाम यासीन भाई। फरखान भाई, पॉसिबल। हाई इन्फ्लेशन की उम्मीद बिल्कुल है, बट इतनी भी हाई नहीं है कि गोल्ड का, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर पाए। गोल्ड का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन लगेगी, जो कि मुझे नहीं लगता आज आएगी। गुड इवनिंग प्रकाश भाई। हेलो स्नैक पाल जी।
जीतू भाई, यस, इट इज़ एन important data and very significant data. It should impact US market as well. वैरायटी शूज जी, लेट द डेटा कम। अभी 7 मिनट में डेटा आ जाएगा। आज का डेटा आ जाएगा 7 मिनट्स में, उसके बाद हम कल के डेटा की बात कर सकते हैं। मैं तो अभी हूँ लाइव, डेटा के बाद भी लाइव ही रहूँगा मैं। वालेकुम सलाम अतीक भाई। मीम सोनिया जी, सिल्वर डाउन करने के लिए 65 पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 64.50। सन्यम भाई, ऐसा लग रहा है कि आप सेलिंग में आ गए, कुछ दिन पहले तक तो आप बाइंग की पार्टी में थे। उन्नीन कृष्णन जी, आर यू होल्डिंग एनी सेल? विनीत भाई, लेट द मार्केट रन, अगर ट्रेड होगा देन वी विल सी। वैसे आज लाइव ट्रेड दे सकते हैं बिकॉज हमारा पेड सिग्नल्स समाप्त हो चुका है। संदीप भाई, यस, सिल्वर बढ़ेगी भी ज़्यादा घटेगी भी ज़्यादा, थैंक्स टू द उसकी वॉलेटिलिटी। शुक्रिया लिल जी। सिल्वर रेजिस्टेंस एंड सिल्वर सपोर्ट, गोल्ड रेजिस्टेंस एंड गोल्ड सपोर्ट मैं अपडेट करूंगा आफ्टर द डेटा। डेटा का वेट करें, डेटा के बाद यू विल सी न्यू लेवल्स। बिटकॉइन यार नैतिक भाई, आई डोंट ट्रेड इन बिटकॉइन नॉर आई हैव एन एक्सपर्टीज इन बिटकॉइन, सो आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। महेश भाई, मुझे ऐसा लगता है, दैट इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, कि हमें एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, बट सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होंगे और सपोर्ट के पास से वापस से रिवर्सल की उम्मीद है। ऑफ कोर्स अगर सपोर्ट टूट गए और सस्टेन किया तो वी विल नॉट गो फॉर बाय एंड वी विल गो फॉर सेल, बट एक बार सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हुए तो फिर पॉसिबल है कि वापस से जो है गोल्ड रिवर्स हो जाए। 4-5 मिनट ही बचे हैं, सो वेटिंग फॉर द डेटा। वालेकुम सलाम मुराद भाई, स्वागत है आपका। 173 लोग देख रहे हैं और 68 ही लाइक्स हुए हैं। लाइक करना एकदम फ्री है, तो कृपया लाइक कर दीजिए वीडियो को। सैफ भाई, इट डिपेंड्स ऑन द डे। हमारे जो लेवल्स रहते हैं वो 15 मिनट से लेके 1 आवर तक के रहते हैं। राकिब भाई, पॉसिबल अगर 4410 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। सुरेश भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा के बाद मैं अपडेट करूंगा। नए लेवल डेटा के बाद मिलेंगे। जैन जी। महेश भाई, नो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चेंज होंगे, बट वो होंगे डेटा के बाद, तो डेटा के बाद वेट करें। $50 सिल्वर में आना थोड़ा सा मुश्किल है यार मुराद भाई। अगर जब तक, अब तो बहुत ऊपर पहुंच गया है ये। गोपाल जी, आई कैन चेक कॉटन चार्ट आफ्टर द डेटा। डेटा के बाद 5-10 मिनट आप रुकिएगा, जब मैं लेवल्स अपडेट कर दूंगा देन आई वुड एबल टू सी कॉटन चार्ट फॉर यू, बट उसके लिए आपको 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। नैतिक भाई, कल तक तो लोग कह रहे थे गोल्ड बढ़ा दो, अब गोल्ड बढ़ने पे आया तो आप कह रहे हो गोल्ड गिरा दो। अनमोल भाई, डेटा नेगेटिव लग रहा है बट गोल्ड पॉजिटिव लग रहा है। गुड इवनिंग हेमंत जी, स्वागत है आपका। डेटा आने में बचे हैं केवल 3 मिनट। 2 मिनट बचे हैं डेटा के लिए, तो कोई भी पोजीशन है, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। वालेकुम सलाम जावेद भाई। महेश भाई, यस इट इज़ पॉसिबल। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका।
2.5 लाख आने के लिए तकरीबन 5% और बढ़ना पड़ेगा। इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, और 4500 का भी टारगेट इम्पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि आ जाए। बर्लिन जी, आई एम फ्रॉम मुंबई। अपर सर्किट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। लोअर सर्किट भी पॉसिबल है। सो प्लीज़ वेट करें। उन्नीन कृष्णन जी, यार थोड़ा सा जल्दी सेलिंग कर दिया आपने। आई वुड हैव एडवाइज यू टू वेट टिल डेटा। नमस्कार सिद्धार्थ भाई। यस परवेज भाई, तेज़ी होनी भी चाहिए, सिल्वर गिरी भी तो बहुत ज़्यादा है। भारत पाल जी, स्वागत है आपका। डेटा आने में बचे हैं केवल 1 मिनट। तो जो भी पोजीशंस हैं आपकी, पोजीशंस के स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी जो है पोजीशन मार्केट जंप भी कर देता है। जिस अगर आपको जंप नहीं करवानी है तो मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। सबसे पहला डेटा आएगा मंथली कोर सीपीआई का, उसके बाद आएगा कोर सीपीआई ईयरली, सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा रहेगा मंथली वाला, जो कि लास्ट टाइम माइनस में आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट वही डेटा है, मार्केट जिसका वेट कर रही है। और गोल्ड का नी जर्क रिएक्शन, जैसे कि उम्मीद थी, नी जर्क रिएक्शन आ गया है, और नी जर्क रिएक्शन ही आया है। लेट्स सी, नी इसी चीज़ की उम्मीद थी, नी जर्क रिएक्शन की। हेलो यासिर भाई, इमरान भाई, स्वागत है आपका। प्लीज़ वेट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द डेटा। और ईयरली इन्फ्लेशन आई है 3.4% वर्सेस 3.5%। तो ये वाले डेटा तो पॉजिटिव है। सीपीआई मंथली आया है 0.1%। इतना ज़्यादा खास डेटा नहीं आया है। थोड़ा सा और 0.3% की तरफ चला जाता तो पॉजिटिव हो जाता, बट ईयरली डेटा 2.5% आया है। फ्लैट टू नेगेटिव डेटा कह सकते हैं इसे, कि नेगेटिव तो है बट इतना भी नेगेटिव नहीं है कि इसके साथ हम जो है प्रॉपर सेलिंग में उतर जाएं बिना लेवल्स के। ऑफ कोर्स डेटा इज नेगेटिव, बट वी विल हैव टू वेट अपने लेवल्स ब्रेक होने का। 1 मिनट दे दीजिए, मैं ज़रा अपडेट कर दूं लेवल्स। तो मैंने टेलीग्राम पे तो अपडेट कर दिया है, डेटा इज़ पॉजिटिव। मनदीप भाई, स्वागत है आपका। सेलिंग होल्ड करने के लिए, अगर आप सेलिंग होल्ड करना चाहते हो तो भाई साहब उसके लिए आपको 4451 का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। और जैसे कि हमने उम्मीद की थी, नी जर्क रिएक्शन एंड देन रिकवरी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे। बिल्कुल पोएटिक मूवमेंट्स आए हैं इसके अंदर। पोएटिक मूवमेंट्स आ गए। पूरा $30-40 गिरा और $30-40 जो है ऊपर आ गया। सेलिंग होल्ड करने के लिए नहीं है, जब तक मार्केट ब्रीच नहीं करता है तब तक। मार्केट ब्रीच करना पड़ेगा तब जो है सेलिंग कर सकते हैं। बस यही डेटा की वजह से वेट कर रहे थे कि मार्केट के बाइंग क्या कहते हैं, बाई करेंगे हम। नाउ वी हैव आवर सिग्नल टू इनिशिएट आवर पोजिशनल बाइंग। Data is negative, yes, but it is not that negative that it would impact our चार्ट स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये देखो, मैंने ट्रेंड लाइन पहले ही करके रखी थी और बताया भी था दैट वी माइट ब्रीच दैट सपोर्ट एंड गो अप। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। रायन, यस, आई थिंक वी आर रेडी फॉर 4500 एंड 4700।
In fact, we are ready for a new all-time high by this year end. We have shifted the goals. The goal is new all-time high before December. Sorry, sellers. We have no other choice but to update the our stand from negative to positive. मुझे लगता है कि इस बार का मनदीप भाई यू कैन यस थोड़ा सा वेट करें यू विल बी एबल टू बाय एक दिन का और वेट कर लें मुनीश भाई 90% आई एम स्पीकिंग हिंदी बट सम ऑफ थोड़े से सब्सक्राइबर्स को हिंदी नहीं समझ आती कुछ साउथ इंडिया से हैं सम ऑफ आर नॉट इवन फ्रॉम इंडिया तो उनके लिए थोड़ी मैं 10% इंग्लिश डाल देता हूँ 4,000 तो नैतिक भाई अब जब तक अगर कोई फ्रेश हमला ही ना हो जाए क्या कहते हैं ईरान पे तब तक 4,000 आना तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है इनफैक्ट अब 4,000 आना जो है ऐसा लग रहा है कि 4,000 से पहले गोल्ड 5,000 आ जाएगा तो हम काफ़ी वेट कर रहे थे 3900 का बट 3960 के बाद हमें वो भाव ही नहीं दिखा बट अब मार्केट इज़ रेडी मार्केट इज़ राइप्ड फॉर न्यू हाईज और मुझे लगता है कि दिसंबर तक हमें नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है सिल्वर में भी गेट रेडी फॉर 3 डिजिट chances of hike in September are gone there is no rate hike is coming to save the gold no retracement nora and there have been retracement earlier as you can see I have mentioned this was the retracement needed and this have been done I don't think there is any retracement before 4,500 Sanyam bhai most probably tomorrow राणा भाई नो आई वाज एक्सपेक्ट मतलब दिक्कत यह है कि 0.1 ही इन्फ्लेशन आई है 0.4 0.5 आती तो फिर हमें एक गोल्ड का अच्छा क्रैक देखने को मिलता अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन 0.1 आई है वैसे देखा जाए तो पिछली बार से 0.5 जो है बढ़ के आई है बट इट इज़ नॉट सफिशेंट अगर हमारा जॉब्स का डेटा कम आता जॉब्स का डेटा इतना ख़राब नहीं आता तो बिल्कुल क्या कहते हैं ये सफिशिएंट रहता बट जॉब्स के डेटा ने पूरा का पूरा चार्ट का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और अब गोल्ड इज आस्किंग फॉर ब्लड ऑफ सेलर्स अब गोल्ड को सेलर का ब्लड चाहिए जो जो सेलर है तैयार हो जाओ ए नेगेटिव मांगेगा सबका खून data is positive data is negative for nasdaq yes but unfortunately nasdaq has breached our trend decider new levels coming धनराज भाई वेट करें थोड़ा सा नैतिक भाई एब्सोल्युटली पॉसिबल है फिजिकल बाइंग करने के लिए एक दिन का वेट और करें अभी भी जो है हमारी जो है सारी कॉन्फर्मेशन मिल गए हैं बट क्लोजिंग की कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है क्लोजिंग की कॉन्फर्मेशन मिलने के लिए हमें एक दिन का और वेट करना पड़ेगा और एक दिन का वेट कोई ज़्यादा नहीं है एक दिन में $300-400 तो नहीं भागेगा ये तो एक दिन का और वेट कर लीजिए तो आपको कल जब मैं लंदन की लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा तो आपको एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन दे दूँगा बाकी कल का एक डेटा की और अगर कोई भी सेफ ट्रेडर है तो आई वुड एडवाइस कि कम से कम एक पीपीआई डेटा का और वेट कर लें फिर कल पीपीआई डेटा के बाद हमारे पास दोनों कॉन्फर्मेशन होंगी बाई करने के लिए क्लोजिंग की भी रहेगी और ऑफ कोर्स पीपीआई डेटा भी हम देख पाएंगे तो अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तो वो आज की क्लोजिंग का वेट करे और अगर रिस्की ट्रेडर नहीं और सेफ ट्रेडर है तो एक डेटा एक क्या कहते हैं एक डेटा का वेट और करे जो कि है पीपीआई डेटा जो आएगा कल कल का डेटा आ जाए थोड़ा सा भी सॉफ्ट तो फिर हमारे पास कल शाम को यूएस सेशन में बाइंग करने का आइडिया रहेगा
तो अभी तो गोल्ड ने लो बना के हाई की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे फ्रेश बाइंग की कोई सुविधा गोल्ड प्राप्त नहीं दे रहा है। सिल्वर इज पॉजिटिव। हिस्ट्री का तो पता नहीं, बट यस, वी वर एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू गो अप ओनली। और गोल्ड के नए लेवल में बस अभी देने ही वाला हूँ, प्लीज़ वेट करें 3-4 मिनट और। पहले ज़रा मैं मार्केट कमेंट्री के सब्सक्राइबर्स को अपडेट कर दूँ, देन मैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों के लेवल्स अपडेट करूँगा। मनदीप भाई, यस, यू इट इज़ पॉसिबल दैट वी माइट इनिशिएट अवर बाय टुमारो इन यूएस सेशन, क्योंकि एक बार वी हैव टू सी पीपीआई डेटा एज वेल, बट जो रिस्की ट्रेडर्स हैं दे कैन इनिशिएट इन लंदन सेशन एज वेल। लंदन सेशन में कल बाइंग जो है का एक आपको वो पता चल जाएगा, क्या नाम है, कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो डेटा आ गया है। गोल्ड बाइंग करने के लिए एक दिन का वेट और करें, क्लोजिंग अभी भी नहीं हुई है। अब नए लेवल अपडेट कर देता हूँ गोल्ड के। न्यू गोल्ड का सपोर्ट है हमारा आज का, गोल्ड का नया सपोर्ट है हमारा 4390 का। गोल्ड का नया रेजिस्टेंस है 4451 का। बीच में नए लेवल्स अपडेट कर दिए हैं मैंने। मार्केट कमेंट्री प्लस के नए लेवल्स जो हैं अभी आपको देख, मार्केट कमेंट्री तो अपडेट कर दी है मैंने, मार्केट कमेंट्री प्लस के नए लेवल्स अभी आपको मिलेंगे। और मार्केट कमेंट्री प्लस वाले जो हैं उसमें नैस्डैक के लेवल्स होंगे, तो प्लीज़ वेट करें। जब भी कल भी डेटा है अतुल भाई, यस एब्सोल्युटली देयर इज़ डेटा टुमारो। और कल का डेटा ही एक छोटा सा कॉन्फर्मेशन होगा, और आज की क्लोजिंग जो है वो कॉन्फर्मेशन होगी। दो कॉन्फर्मेशन की और ज़रूरत है हमें। वी क्या कहते हैं, तो अभी वापस से 4400 2500 आ गया है। बप्पी भाई, इसका मतलब आप बाई में बैठे हो। एमसीएक्स के लेवल्स कॉमेक्स के हिसाब से आप चेक करें यार। एमसीएक्स में एक यूएसडी आईएनआर का जो मसला है वो तो हमेशा रहता ही है। अभी एमसीएक्स के लेवल्स के लिए वेट करें। एमसीएक्स के लेवल्स को इनफैक्ट कॉमेक्स के साथ एडजस्ट करें आप। कॉमेक्स के साथ एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तन्यम भाई, एमसीएक्स के लेवल्स यार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट रीसेंट लो जो बना है समझ लो वही सपोर्ट है। एक क्या कहते हैं, चार्ट पे आप एमसीएक्स से देख सकते हो। रेट हाइक तो अभी नहीं होगा भाई साहब, रेट हाइक तो बड़ा ही मुश्किल है। रेट हाइक तो इस मार्केट में करना एब्सोल्युटली मतलब इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट के रेट हाइक होगा। सार्थक भाई, गोल्ड को नीचे आने के लिए 4390 और 4370 के आसपास का लो बनाना पड़ेगा। 4390 और
70 तो छोड़ो, मुझे लग रहा है कि कहीं रेजिस्टेंस मुझे अपडेट ना करना पड़ जाए थोड़ी देर में, जिस तरीके से मार्केट भाग रही है। रेजिस्टेंस हमारा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई वोंट बी सरप्राइज कि मुझे थोड़ी देर में रेजिस्टेंस ब्रीच करना पड़ जाए और रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ जाए। सिल्वर के लेवल्स भी मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, तो प्लीज़ वेट करें। मार्केट कमेंट्री तो अपडेट कर दी है मैंने, मार्केट कमेंट्री प्लस जो है अपडेट करनी बाकी है। तो सिल्वर के लेवल्स इन फ्यू मिनट्स, प्लीज़ वेट। ऐसा ना हो कि गोल्ड के भी लेवल वापस से अपडेट करने पड़ जाएं। तो अभी ये लेवल तो अभी आ जाएंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। यासिर भाई, पीपीआई डेटा भी ऐसे ही आने की उम्मीद है जैसे आज सीपीआई डेटा आया है। गुड इवनिंग मोहम्मद भाई, स्वागत है आपका। वैरायटी शूज़ जी अगर हो जाएंगे तो आई विल अपडेट द न्यू लेवल्स। मैं इधर ही बैठा हूँ 7:30-8 बजे तक। डॉक्टर साहब, यार क्या कहते हैं, अभी मार्केट में बाइंग फ्रेशली बाइंग करने के लिए नहीं है। फ्रेशली बाइंग करने का चांसेस जो होगा वो होगा प्रॉबेबली कल को जब एक बार मार्केट सेटल हो जाएगी तो फिर आपको मिलेगा ये चांस। वैरायटी शूज़ जी, मुझे लग रहा है कि मार्केट कल ही 4500, मुझे लग रहा है कल हम 4500 पे डिस्कस कर रहे होंगे। डॉलर इंडेक्स इतना ऊपर नहीं है भाई साहब, डॉलर इंडेक्स तो कोलैप्स हो गया है, देखो आप। डॉलर इंडेक्स मस्त कोलैप्स हो गया है। डॉलर इंडेक्स ऊपर ज़रूर गया था, बट डॉलर इंडेक्स हैज़ कोलैप्स। यासिर भाई, एब्सोल्युटली। इसलिए हमारे जो वो लेवल्स हैं वो क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं, ना कि इंट्राडे वाले। इंट्राडे होते तो कल ही बाई हमारा शुरू हो जाता, बट अभी हमारे लेवल जो हैं वो क्लोजिंग बेसिस हैं। हेलो मितेश भाई, स्वागत है आपका। अब ये 4410 के ऊपर की क्लोजिंग देगा कि नहीं देगा, ये भी तो है ना। तो मेन तो यही है कि 4400 के ऊपर की क्लोजिंग आती है कि नहीं आती है। मितेश भाई, नेक्स्ट इज दैट गेट रेडी फॉर $4500 एंड $5000। हेलो अशेक भाई। मितेश भाई, यस, कोई टॉक तो नहीं हो रही है। अगर कोई पॉजिटिव टॉक होगी तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, बट हाँ, कोई अगर काला कांडी की दोनों ने तो दैट वुड बी नेगेटिव। मार्केट वापस से ऐसा लग रहा है कि रिवर्स हो रही है। 4390 एंड 4380 इज काइंड ऑफ एक थोड़ा सा जो बायर्स का बेस है, मोस्ट प्रोबेबली वही है। उसके नीचे जाती है तो मार्केट में एक अच्छी क्रैक आ सकती है। बोल।
वालेकुम सलाम फायज़ भाई। यार बाइंग करने के लिए जो है आई विल नॉट एडवाइज, बहुत ऊपर है। रौनक भाई प्रोबेबिलिटी इज 50%। ऑल राइट मितेश भाई। रिवर्सल आर यू सेइंग के नीचे जाना कि ऊपर जाना? साहिल भाई यस, इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देन यू कैन। यासिर भाई अग्रीड। राकिब भाई टेल मी व्हाट पोजीशन यू हैव। अरे सॉरी, मेरा माइक ही बंद था, आई डिड नॉट रियलाइज। ओके, जिस जिसको बाइंग करना है फर्स्ट लेट्स सी। बाइंग करने के लिए वी नीड कॉन्फर्मेशन अबव 4410 एंड पीपीआई डेटा। सो वेट फॉर वन मोर डे। Ryan, yes, I think it should break. However, if it doesn't break, then expecting gold prices to test the new lows. मिड टर्म इलेक्शन में लेट्स सी। रौनक भाई अगर 4410 के ऊपर की ब्रीच हो गई तो फिर 4500 वीकेंड तक। ममता भाई जी, यू आर सीइंग 30 मिनट चार्ट ऑन माय स्क्रीन। राकिब भाई, ये आपके लिए ही था कि 4410 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है आज, तो फिर कल आप एग्जिट करने की सोच सकते हैं यूएस सेशन में। 4410 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो फिर थोड़ी सी आपको उम्मीद है कि आपका प्राइस आ जाए। अदरवाइज 60-70% चांस है कि वी आर गोइंग अप। जुनैद भाई 4400 के नीचे जा सकता है, बट 4400 के नीचे जाने से पहले 4400 के नीचे की क्लोजिंग हमारी आवश्यकता है। मतलब हमारी ज़रूरत $4400 के नीचे की क्लोजिंग की है, ना कि $4400 के नीचे जाने की। क्लोजिंग बेसिस वी आर टॉकिंग बिकॉज हम लॉन्ग टर्म सिस्टम की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सिस्टम मोस्टली बेस ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर क्लोजिंग बेसिस से ऊपर जाता है ये 4410 से ऊपर, तो फिर आप $5000 को टारगेट कर सकते हो। अंटिल देन वेट फॉर 4200 300। ओके, सिल्वर के लेवल्स की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर लेवल्स बिकॉज दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लेवल्स। सिल्वर का सपोर्ट है आज का $65, न्यू सपोर्ट 65। लेट मी पुट इट हेयर, 65।
और उसके बाद रेजिस्टेंस है हमारा सिल्वर का 6780। 6780 will act as resistance. Trend is positive, there is no doubt about that. अरे संयम भाई, क्या कहते हैं, लेवल्स एमसीएक्स, लोग कॉमेक्स के लेवल मांगते हैं, अब एमसीएक्स के लेवल चाह रहे हो। पहले कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन पे आप पहले गोएल जी के लिए कॉटन देख लेते हैं, फिर आएंगे सिल्वर लेवल। अमी जी, आई आई थिंक आपको तो सिल्वर लेवल व्हाट्सएप पे मिल गए होंगे, यू आर इन मार्केट कमेंट्री। अशोक भाई, 4410 इज द न्यू लेवल यू विच यू हैव टू सी। कॉटन वी विल सी नाउ। एक मिनट यहाँ नहीं देखते, लेट्स नॉट डिस्टर्ब अदर्स। मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे आपको कॉटन का देख के बताता हूँ। कॉटन, कॉटन नंबर 2 CFD। ऑल राइट, हेयर इट इज। एक सेकंड रुक जाइए, चार्ट चार्ट इज लोडिंग। इतना स्लो की लोड हो रहा है कॉटन 2 CFD। 8526 चल रहा है कॉटन 2 CFD। इट इज पॉजिटिव टिल इट इज होल्डिंग 8465। 8465 के नीचे मार्केट के वीक जोन में जाने की आशंका है। नमस्ते विशेष भाई। सोनी जी, जिस दिन डेटा होता है उस दिन मैं एमसीएक्स के लेवल शाम को नहीं देता हूँ, सुबह को ही देता हूँ सिर्फ, बिकॉज यूएसडी आईएनआर इज टू वॉलेटाइल। और शाम को 6 बजे तक नए लेवल सिर्फ कॉमिक्स में ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो फॉलो कॉमिक्स के लेवल। आज की जो क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग है। किस किस को लग रहा है कि 4400 के ऊपर बंद होगा? 51% बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। 51% पीपल थिंक दैट गोल्ड विल क्लोज अबव 4400। 49% लोगों को लगता है कि 4400 के नीचे बंद होगा। इसका मतलब आज गोल्ड 4400 के नीचे ही बंद होगा। गोल्ड माइट रिवर्स इन यूएस सेशन, तो प्लीज स्टे वेरी कॉशियस। मार्केट में भी वेरी ब्रूटल सीपीआई डेटा आया है, कोई मजाक बात नहीं है, काम डिफिकल्ट है। जी सोनी जी, 135, यस यू आर राइट। निफ्टी का कौन सा डेटा है? अच्छा, निफ्टी पर क्या असर पड़ेगा? इट इज़ पॉजिटिव फॉर निफ्टी। रेट हाइक के चांसेस अब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं यासिर अली भाई, बिकॉज इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ के नहीं आई जिससे फेडरल रिजर्व का कंसर्न हो। गोपाल जी यार, मेरे पास 8528 चल रहा है, 8528.9। आई थिंक 66 के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो वेल एंड गुड हो जाए। ऑल राइट, ये वाली जो है कैंडल 2 मिनट की बची है, दिस इज द मेन कैंडल डेटा वाली। और माइंड यू, आज का हाई ये वाली कैंडल ने ही बनाया है, $38, 4438 के आसपास।
परवेज भाई, देर आर गुड चांसेस दैट इट शुड डू दैट। 4475 ज़्यादा दूर नहीं है, बट यूएस सेशन खुलने तक अगर ये तेज़ी बरकरार रही तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं 75 तक जाने की। काफ़ी बार हमने ये वाला पैटर्न देखा है कि यूएस सेशन आते आते रिवर्स हो जाता है मार्केट, और यूएस सेशन में मार्केट टोटली ही रिवर्स हो जाती है। तो वेट करेंगे बिफोर कंक्लूडिंग एनीथिंग। गोल्ड तो बिल्कुल परदेसी ही हो गया है, 4300 वालों के पास आ ही नहीं रहा है। वालेकुम सलाम इमरान भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। यूएस विल बी स्टार्टिंग इन 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ। 30 मिनट में यू शुड बी सी कैश मार्केट ओपन। प्रमोद भाई, सपना किसको आया है? लो भाई, गोल्ड की गाड़ी वापस छुक छुक छुक। 4380 कमिंग। किस किस का सेल है गोल्ड, ईमानदारी से पोस्ट करके बताइए। इमरान भाई, द वे फाइनली मार्केट हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग, व्हाट वर्ड शुड आई यूज? Genuine. Finally, market has started reacting genuinely in last 30 to 1 hour. I think we should see some retracement up to 4400. All right, सेलिंग वालों, जैसे ही नीचे आए बुक कर लेना। पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन जब अगर ये ट्रेंड लाइन निकल गई हमारी, ये वाली, तो फिर और इसके नीचे एक दो कैंडल भी बन गए आधा घंटे के, तो फिर आप जो है निश्चिंत हो सकते हो कि आपको 4350 मिल सकते हैं। रत्नेश भाई, इवन आई एम वेटिंग जुलाई 2025 से, सॉरी जुलाई 2024 से। 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, 90 to 95% अपना पोर्टफोलियो बेचे हुए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द एंट्री, बट अच्छी बात यह है कि जहां मैंने अपना पोर्टफोलियो बेचा था वहां से सारे स्टॉक्स नीचे ही आ चुके हैं। जिस जिसका सेल है उनके लिए ये संदेश है कि ये अगर टूटा, जो ये आपको ट्रेंड लाइन हिलता हुआ दिख रहा है, तो गोल्ड नेगेटिव होने के काफ़ी चांसेस हैं। और अगर ये टूटा तो फिर 4300 की तरफ आप जा सकते हैं। मोहन भाई, सिल्वर ऊपर ही है, पॉजिटिव जोन में ही है। इनफैक्ट हमारा बाई का सिग्नल भी था आज। सिल्वर का बाई सिग्नल भी था, मैं भूल गया। गोल्ड और सिल्वर दोनों का बाई का सिग्नल था आज हमारा। अब ये S&P 7000 के आसपास आए, 10-15% भी करेक्शन हो जाए तो थोड़ा सा बाइंग शुरू करें, बट 10-15% भी क्रैश नहीं हो रहा है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा हीटेड हैं। यहाँ पे तो एंट्री मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखूँगा, ज़्यादा बेटर है। मोहन भाई, आपकी बाई होल्ड है कि सिल्वर सेलिंग होल्ड है आपकी?
बाई होल्ड है आपकी सिल्वर। तो आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ 65। बाप रे, आपका स्टॉप लॉस बड़ा नीचे है भाई। $65 का स्टॉप लॉस बनेगा आपका। ये नियरेस्ट स्टॉप लॉस जो ये नी जर्क रिएक्शन आया था इसके, ये वाला आप नियरेस्ट जो है वो यहाँ पे 65.50 के आसपास ले सकते हो। बट करेक्ट स्टॉप लॉस $65 के आसपास है। वेडनेसडे है आज, बट ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे है। सिल्वर ने नया हाई नहीं बनाया। सिल्वर का अर्लियर 6680 का हाई था, वही है। जबकि गोल्ड ने नया हाई बनाया है। दैट इज़ अ वेरी वेग सिग्नल। इमरान भाई, बिकॉज फिबोनाची लेवल्स आर अ वेरी बेसिक, क्या कहते हैं, बेसिक इंडिकेटर हैं। बट गोल्ड में बहुत सारी न्यूज़ काम कर रही हैं, बहुत सारे क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स काम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। और आप फिबोनाची निकाल कहाँ से रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। फिबोनाची आप कौन से टाइम फ्रेम पे निकाल रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल हसन भाई। सिल्वर थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, बट गोल्ड इज नॉट लेटिंग ऑन दैट। इमरान भाई, सेंड मी योर चार्ट ऑन माई ईमेल, आई विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। सिल्वर में जो है इतनी स्ट्रेंथ फाइनली नज़र नहीं आ रही है जितनी गोल्ड के अंदर है। फाइनली सिल्वर इज लूजिंग द स्टीम एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि गोल्ड भी लूज कर सकता है। सोनी जी, यस, टेक्निकली अगर पिछले हफ्ते हमें वीक जॉब्स का डेटा नहीं मिलता तो ये क्रैश कराने वाला डेटा आया था। बट अनफॉर्चुनेटली, कहें कि फॉर्चुनेटली फॉर बायर्स कहें, गोल्ड में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मीत भाई, जिस तरीके से सिल्वर जो है बह रही है, उसमें तो डाउन तो नहीं कहेंगे उसको, हम ये कहेंगे कि रिट्रेस हो सकता है एक बार 4400 तक। बिल्कुल अरशद भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि एक बार 4400 हम देख सकते हैं। हसन भाई, सेलिंग करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइम नास्डैक वीक जोन में जा रहा है। उसके लिए आपको चाहिए होंगे डेली के लेवल्स। फिलहाल मैं अभी का ट्रेंड डिसाइडर आपको बता देता हूँ। 29,500 से नीचे निकलेगा तो मार्केट वीक जोन में जाएगा। उसके नीचे जाता है तो आप
एवरेज करने की दिक्कत यह है कि यार एवरेज में फिर स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते हैं। लास्ट टाइम बिना एवरेज के हमारा प्राइस आ गया था। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है वापस आ जाए। क्या कहते हैं, एवरेज आई विल नॉट रिकमेंड यू। लास्ट टाइम आ गया था वहाँ पे आपका भाव। मुझे लगता है थोड़ा सा पेशेंस और दिखाओगे तो आ जाएगा, एक बार 30-31 हज़ार तक जा सकता है। बट मुझे लग रहा है आपका भाव आ जाएगा। आई थिंक 27,500 के आसपास की सेलिंग है ना आपकी। एवरेज मत करो, एवरेज में बहुत फंस जाते हैं लोग, एवरेज मत करो। यश वर्मा जी, मैं भी बुल्स के साइड में ही हूँ। बट यूएस, मैं पहले 30-40 डॉलर तक बेयर्स के साथ हूँ। मुझे लग रहा है एक बार 4400 तक आना चाहिए। सोनी जी, एमसीएक्स इवन दो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज है, बट सर्विस उसकी बस वही देसी वाली ही है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बस सर्विस उसकी वैसी ही है। हसन भाई यार, सबसे बेस्ट है। आप क्या कहते हैं, अभी आपको 29,820 दिख रहा है, समझ लो 300 पॉइंट यहाँ से नीचे ट्रेंड डिसाइडर है। फ्यूचर में कैलकुलेट कर लो। यू कैन से देसी इज बेस्ट। देसी इज बेस्ट फॉर दोज हु हैवंट ट्राइड विलायती। जो विलायती ट्राई करता है उसको फिर देसी में मज़ा नहीं आता है। थैंक यू फरहान भाई। सोनी जी, उसके लिए आपको कोई बंधु आपका ढूंढना पड़ेगा जो विदेश में रहता हो और उसके अकाउंट में आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी ब्रोकर ढूंढना जो पैसे वापस करे, दैट इज़ अ बिग टास्क। 4420 के नीचे जाए गोल्ड प्राइसेस तो कुछ जो है सेलर्स को राहत मिले। 4451 का हमारा रेजिस्टेंस था, 4441 के आए हैं। ऑफ कोर्स सोनी जी, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यूएस मतलब ऐसे समझ लो कि इडली सांभर के लिए सबसे बेस्ट इडली सांभर कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। तो आपके यहाँ तो तमिलनाडु में ही रहते हैं, तो सबसे बेस्ट तो यूएस कनाडा के अकाउंट्स हैं। रॉबिन हुड है, सैक्सोफोन है, बहुत सारे अकाउंट आप खुलवा सकते हो। एंड वो लोग पैसे वापस भी करते हैं। ऑल राइट सेलर्स, आगे आपका भाव। 66 डॉलर सिल्वर तोड़ता है तो फिर कुछ अपने को दिखना चाहिए। ऑल राइट सोनी जी, 66 डॉलर इज अप्रोचिंग सिल्वर के अंदर, और 66 टूटा तो फिर बायर्स का जो है साथ भी थोड़ा छूट सकता है। यहाँ पे साथ तब छूटेगा जब 4400 ब्रीच होगा। गुड इवनिंग अनिल भाई, स्वागत है आपका।
4400 एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। उसके नीचे गोल्ड गया तो फिर गोल्ड मुसीबत में आ सकता है। नागपाल जी यार, क्या कहते हैं ये अपर सर्किट लगेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। जीतू भाई, इंडियन ब्रोकर एमसीएक्स वाले तो सारे पैसे देते हैं, बट वो जो कॉमेक्स में जो चलाते हैं वो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इमरान भाई, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। राम अवतार जी, करंटली इट इज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, क्रैकिंग वुड स्टार्ट वंस इट ब्रेक्स द ट्रेंड डिसाइडर। ट्रेंड डिसाइडर आपके पास होगा बिकॉज यू हैव जस्ट सब्सक्राइब फॉर मार्केट कॉमेंट्री। ट्रेंड डिसाइडर के नीचे वी शुड सी क्रैकिंग, और इस बार जब क्रैकिंग होगी तो बहुत ज़ोर से क्रैकिंग होगी। गोल्ड को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वॉइस हैज अराइव्ड। इमरान भाई, यस, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड प्राइसेस टू ब्रीच 4380 first. Then if it is managed to sustain below that, then expecting 4350. And by chance, if it breaks 4350, then expect 4300 today itself. But for that, it needs to behave that way, which it is not behaving. हो गया 4420 तोड़े तो कुछ समझ में आए। हेलो रमेश भाई, स्वागत है आपका। बड़ी जोर से हो रही है, बड़ी जोर से चल रही है। इमरान भाई, I won't be surprised if it does happen. But for if market close above 4400, then I am not expecting any major sell off next week. However, if it doesn't close above 4410, then we are certain for good sell off even this week.
इंटरेस्ट रेट की पॉसिबिलिटी जीतू भाई अब क्या कहते हैं बहुत ही कम बची है, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स क्या कहते हैं $90 क्रूड ऑयल चला जाए। $90 क्रूड ऑयल चला जाएगा तो फिर प्रॉबली प्रोबेबिलिटी विल बी बैक। बट अगर $90 नहीं जाता, $85 तक तो गोल्ड जो है क्या नाम है इम्यून ही हो गया है। ऑल राइट स्नैक पाल जी, इसका मतलब गोल्ड गिरने ही वाला है। यस, इन 10 मिनट्स कैश मार्केट विल ओपन। कमल भाई मुझे लगता है कि आज की क्लोजिंग पहले डेटा से पहले मुझे लग रहा था कि 4450 के ऊपर की होगी, बट अब जिस तरीके से डेटा के बाद मार्केट अपने आप को हैंडल कर रहा है, मुझे लगता है कि 4400 के नीचे की क्लोजिंग होगी। थोड़ा सा और पुश की ज़रूरत है। दीपक भाई ये कोई ज्वेलर ही बता सकता है यार, इस बात की जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। ओनली ए ज्वेलर कैन सॉल्व दिस मिस्ट्री। वी हैव मैनी ज्वेलर्स अमंग अस। सारे ज्वेलर कृपया करके दीपक भाई की जवाब सवाल का जवाब दें। इमरान भाई, आई थिंक इट्स बीन 19 ईयर्स, 2007 आई हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग। इट विल बी 20 ईयर्स नेक्स्ट ईयर जनवरी में। कमल भाई, आज लग रहा है कि गोल्ड बायर्स की छुट्टी ना कर दे, जिस तरीके से गोल्ड ने ये लास्ट कैंडल बनाई है। इट इज़ अ वेरी स्केरी कैंडल फॉर बायर्स। बायर्स शुड बी स्कैर्ड नाउ। यस इमरान भाई, इट इज़ ब्रेकिंग। रऊफ भाई वेट करें यार, आज की क्लोजिंग का। अख्तर भाई अभी ये वेट करने का समय है यार। जीतू भाई दे सकते हैं अगर मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई तो। अभी तो हूँ मैं 1 घंटा और अभी लाइव। जितेंद्र भाई अभी तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में है, बट जो आपको सिस्टम में ट्रेंड लाइन दिख रही है, वो अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई तो गोल्ड वीक जोन में रिवर्स भी हो सकता है। थैंक यू इमरान भाई। फाइनली 4420 हैज बीन ब्रीच्ड। गोल्ड बायर्स, ऑल राइट। तो आई 4420 हैव बीन ब्रीच। लेट्स सी अब क्या होता है। $66 शुड ऑल्सो भी एक बार ब्रेक हो जाए, सिल्वर की तरफ से भी जो है एक्सेप्ट कर लिया जाए ये कि हाँ भाई नीचे जाना है, तो गाड़ी के पहिए दोनों चल जाएं। एक में तो पंक्चर हो गया है, दूसरा पंक्चर हो गई तो गाड़ी रुकेगी।
गोल्ड का लास्ट कैंडल, अगर हमारा ये 4415 के नीचे क्लोज हो जाता है, ये जो रेड कैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देन सेलर्स के पास कुछ चांसेस होगा कुछ अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। 4415 की आवश्यकता है और उसके नीचे क्लोज होने की आवश्यकता है। सोनी भाई, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, नहीं तो मुझे बिना वीज़ा के कहीं भेज देंगे। आप कर सकते हो ये वाला कमेंट। ड्यूटी कम नहीं हुई है, मई में जब बढ़ाई थी तो अब जब थोड़ा सेटलमेंट हुआ है तो ड्यूटी हटा ही नहीं है। इमरान भाई, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा, इफ देयर इज अ इवन अ स्मॉल रेंट, gold will just shiver it down, and it looks like it is going to shiver it down. For need candle below 44.15 in order to return to mild flat to weak zone. और इसका जस्टिफिकेशन ड्यूटी बड़े रहने का आएगा धुरंधर 8 में। यस जितेंद्र भाई, बट दैट न्यूज़ केम 4 PM के आसपास। ये अभी नई न्यूज़ नहीं है। स्नैक पाल जी, आर यू सेइंग के चाइना में $75 चल रहा है सिल्वर? ऑल राइट, बट इतना सिल्वर 10, यानी यू आर सेइंग कि 15% प्रीमियम पे सिल्वर चल रहा है, दैट इज अनरियल। ऐसा ऐसा लास्ट टाइम तब हुआ था जब $120 सिल्वर चल रहा था। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज सिल्वर में इतनी मारा मारी तो अभी दिखाई नहीं दे रही है भाव में। आपने कहाँ पढ़ी ये न्यूज़? यूट्यूब पे पढ़ी होगी, यूट्यूब का ही सारे लिंक्स दिखा रहा है, बट कहीं
कहीं पे ऑफिशियली तो नहीं है, यूट्यूब के किसी इस वीडियो में देख ली होगी आपने। यस इमरान भाई। ओके स्नैकपाल जी, आई विल चेक इट। 44.15 के नीचे नहीं हुई यार क्लोजिंग। इलाकत भाई, बिकॉज गोल्ड कुछ ज़्यादा ही ओवर हीटेड हो गया है, सिर्फ इसीलिए वी आर एक्सपेक्टिंग। अदरवाइज गोल्ड इज स्टिल इन पॉजिटिव जोन। वी आर एक्सपेक्टिंग माइल्ड रिट्रेसमेंट अप टू 4400। रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्शन एक्सपेक्ट करने की जो है प्रक्रिया हम 4370 के नीचे शुरू करेंगे, बट अभी सिर्फ रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्टेड है, करेक्शन नहीं। 'ओके दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम प्राइस'। और वो भी आप कह रहे हो कि स्पॉट का। दैट इज़ नाइस। 14,000 रिट्रेसमेंट पे पोजिशनल बाय नो। इमरान भाई वी नीडेड क्लोजिंग ऑफ कैंडल बिलो 4415। विनीत भाई नो, वी विल नॉट बाय। 4410 के ऊपर की क्लोजिंग का अभी भी हमें इंतज़ार है, तो कम से कम उसका वेट करेंगे हम। रिट्रेसमेंट में बाइंग नहीं करेंगे, सेटअप के हिसाब से चलेंगे, भले ही 4500 के ऊपर बाइंग होगी, बट सेटअप पे ही चलेंगे। बिना सेटअप के बाइंग करने के बाद क्रैश होगा तो बड़ा ही दुख होगा। बाई करने के बाद, सेटअप पे बाई करने के बाद क्रैश होगा तो कोई दुख नहीं होगा। इट इज़ पॉसिबल जीतू भाई। सिल्वर फिजिकल में भी प्रीमियम पे ही चल रही है क्या अपने इंडिया में? नैस्डैक वगैरह अच्छे रिकवर हो गए हैं यार, लेकिन गोल्ड में इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली इन्फ्लेशन इज फाइनली कैचिंग इट अप। सिल्वर में एक अच्छी मस्त सेलिंग हुई है। सिल्वर की जो है एनर्जी यहीं पे कम हो गई थी, देख, क्योंकि इसने गोल्ड गोल्ड की तरह हाई नहीं बना है, यहीं से सिल्वर जो है टपक गई। तो यहीं पे हमें एक इंडिकेशन मिल गया था कि सिल्वर टपक सकती है। ऑल राइट स्नैकपाल जी। फोर्टी फोर फोर्टीन आ गया है, लग रहा है 4400 की तरफ गाड़ी जाने ही वाली है। यस इमरान भाई, इट लुक्स लाइक इट।
एक बार $65 $65 ब्रीच हो जाए सिल्वर में, तो इसको लेके ही जाएगी साथ में। सिल्वर में बहुत ज़ोर से बाई हुई थी ये जो ये ट्रेंड लाइन हमारी इधर ही रह गई। सिल्वर में बहुत ज़ोर से बाई हुई थी। तो अगर $65 हमारा ब्रीच हो गया, तो फिर गोल्ड को भी जो है रिमांड में ले लेंगे सेलर्स। जी तो भाई एब्सोल्युटली डेली क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं हम। अगर आज 44.10 के ऊपर क्लोजिंग हो भी जाती है तो हम कल कल के डेटा तक का वेट करेंगे। तो प्रॉबेबली या तो अगर आज क्लोजिंग हो गई तो प्रॉबेबली कल शाम को बाई करेंगे। अगर आज क्लोजिंग नहीं हुई तो फिर ये हमारी कंडीशन ही पूरी नहीं होगी। सोनी जी, सिल्वर रिवर्सल के लिए यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जोन में जाने के लिए 65.50 और $64 को एक बार ब्रीच करना पड़ेगा। देन हम जो है सिल्वर के रिवर्सल की बात कर सकते हैं। अनटिल देन इट इज़ जस्ट माइल्ड रिट्रेसमेंट। गोल्ड 4415 के नीचे ब्रीच तो किया बट सस्टेन नहीं किया। कुछ सस्टेन मार्केट कर नहीं रहा है। अच्छा, ऊपर से अच्छा नीचे आया है वैसे। हमारा 4451 का रेजिस्टेंस था, 4440 से नीचे आ गए, नीचे आ गया है। तो इट हैज बिहेव्ड वेल टिल अवर रेजिस्टेंस। जीतू भाई, today's data was not discounted, but today data was not enough to bring gold prices down. It means के jobs data were more dominant in gold prices than inflation data. Of course हमें थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, बट थोड़ी सी और बढ़ जाती इन्फ्लेशन, यानी कि जो अब इन्फ्लेशन हमारी आई है ये 0.2, सॉरी 0.1 जो आई है सीपीआई, कोर सीपीआई की बात नहीं कर रहे हैं, 0.1 जो आई है, अगर ये 0.5 आ जाती तो फिर डोमिनेंट हो सकता था, या फिर कोर सीपीआई ही 0.5 आ जाती तो डोमिनेंट हमें इन्फ्लेशन नंबर देखने को मिल जाते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, बट फिर भी गोल्ड प्राइसेस आर डूइंग सम, वो क्या हिंदी में वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं,
they are doing self reflection that yes, despite weak jobs data we are too high, तो शायद इसलिए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। चवालीस सौ की बस रजा मुझे नहीं लगता आज हो पाएगी। मुझे लगता है 4350 की रजा हो पाएगी आज विनीत भाई। प्राची जी, मार्केट इज नथिंग बट द बायर्स एंड सेलर्स का जो एक, जैसे अपने मच्छी मार्केट होता है ना, मोरलेस वही है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है बस ये। वर्ल्ड वाइड ऑर्डर डाल सकते हैं प्लस माइनस के। इफ देयर इज अ ट्रेड, जैसे कि अभी 11 4411 से 1150 आया, तो इट मीन्स किसी ने सेल किया और किसी ने बाय किया, इसलिए ये प्राइस डिस्कवरी हो रही है। ट्रम्प भाई अगर सेलिंग कर दें ऊपर तो मज़ा आए। ट्रम्प भाई लंबे लंबे टारगेट खेलते हैं। 3500 से 5500 तक खेला था ट्रम्प भाई ने। अभी यहाँ पे सेलिंग कर दें तो अच्छा लंबा खेलेंगे ट्रम्प जी। चवालीस सौ गोल्ड प्राइसेस तोड़ें तो कुछ बात बने, या फिर 45, या फिर $65 सिल्वर तोड़े तो कुछ बात बने। बात बनाने के लिए इन दोनों में से दोनों लेवल का टूटना ज़रूरी है, ना कि एक का। वैसे सिल्वर आज लीड कर रही है बाइंग में भी। पहले सिल्वर ने सिग्नल बाई का दिया था, उसके बाद गोल्ड बाइंग में आया था। सिल्वर इज लीडिंग टुडे। फरहान भाई, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। गोल्ड यूएस मार्केट में इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बट कैश मार्केट अभी बस 12 मिनट पहले ही ओपन हुई है, सो लेट्स सी। अभी तो आधे मैनेजर उठे भी नहीं होंगे न्यूयॉर्क में। गोल्ड सिल्वर रेशियो विनीत भाई, इट इज़ बहुत मैक्रो इंडिकेटर है। अभी 67 चल रहा है, 60 to 80 के बीच में सेफ माना जाता है। न्यूयॉर्क में अभी प्रॉब्ली 10 बजे होंगे, 11 बजे तक पहुंचेंगे ऑफिस। सद्दाम भाई, सीपीआई डेटा जो है बढ़ के आया है। गोल्ड अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो क्रैक हो सकता है, बट क्रैक होने के लिए हमारे सपोर्ट्स ब्रीच करने पड़ेंगे। नी जर्क रिएक्शन में तो क्रैक हो गया था, बट सस्टेन होगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा। स्नैक पाल जी, गोल्ड क्या ही बोलूँ मैं। गोल्ड के बायर्स बड़े ही
क्या कहते हैं, टची हैं। क्या बोलूँ मैं, रेट हाइक होता है जीतू भाई तो देयर वुड बी, क्या कहते हैं, अगर रेट हाइक जापान में होता है तो इट डिपेंड्स कि कितना रेट हाइक होता है, और ऊपर से जापान क्या यूएस ट्रेजरी बाई करेगा वापस से। जापान का रेट हाइक इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट रेट हाइक होता है तो इट कुड बी बैड सिग्नल फॉर गोल्ड। गोल्ड बार बार जो है ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है सारे के सारे मैनेजर ऑफिस पहुंच चुके हैं बाय करने के लिए। जॉयस जी, लेट अस नो व्हाट न्यूज़, बिकॉज आई हैवंट सीन एनी न्यूज़ येट। लो जी, गोल्ड ऊपर आ गया, सारे मैनेजर आ गए, 4420 से ऊपर ही चला गया। और बताओ। अभिषेक भाई यार, लो जाने के लिए अब गोल्ड प्राइसेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जिस तरीके से मार्केट ने लास्ट 10 दिन में जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, लो यानी कि 4000 डॉलर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सिल्वर बाई साइड टारगेट अशोक भाई, वैसे हमारा कोई सिग्नल तो नहीं चल रहा है, सिग्नल का टारगेट आ गया था डेटा से पहले ही, बट लुक्स लाइक 6680।
लो भाई, वापस से गोल्ड रिकवर हो गया। थोड़ी ही 5 मिनट के लिए नीचे आया था। सद्दाम सद्दाम भाई, ऐसी मार्केट्स में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो वनीला स्टॉप लॉस, जो लोगों को लगता है कि बड़ा ही ओवर रेटेड है। सेकंड, पोजीशनल साइजिंग। जो साइज़ आपकी पोजीशन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्टॉप लॉस से ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हसन भाई, इट इज़ पॉसिबल। जो नीचे बाय करना रह गए थे उसको लेने आया था। जीतू भाई, इतने तो बना दी, मुझे तो लग ही रहा है बना चुका है ये तो हम बस फॉर्मेलिटी है कि शायद क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं। बना दी भाई साहब। वनीला स्टॉप लॉस मींस लोगों को लगता है कि स्टॉप लॉस ना लगा के ज़्यादा प्रॉफिट आता है। दिस में आई डिसएग्री। नया हाई तो नहीं आ रहा गोल्ड। इस तरीके से 4410 से 4430 विद इन मिनट्स आ गया। ऐसा लग रहा है आ रहा है नया हाई। सुनील जैन जी, इट लुक्स लाइक कि वी आर गोइंग टू हिट $80। बस आज और कल का वेट कर लीजिए, तो फिर आपको मैं ज़्यादा बेहतर जो है 1 महीने का दे पाऊँगा। आज की क्लोजिंग और कल का डेटा एक बार हाथ में आ जाए तो बिल्कुल आपको मैं करेक्ट जवाब दे सकता हूँ। फरहान भाई, गोल्डन क्रॉस, लेट्स सी। लो भाई, गोल्ड चला अपने हाई की तरफ। हम्म, और करवा लो रिट्रेसमेंट इससे।
हसन भाई, इसका कोई रीज़न है कि इट इज़ जस्ट योर गट्स थ्योरी? 10 ग्राम में क्या ही होगा? 10 ग्राम में टाइम पास करना है या फिर किसी को फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग सीखनी है तो 10 ग्राम में कर सकते हैं। हाँ, इनफैक्ट रिस्क कैसे लिया जाता है या फिर जब एक्चुअल पोजीशन होती है तब कैसी फीलिंग आती है, तब 10 ग्राम मैं बिल्कुल सजेस्ट कर सकता हूँ फॉर बिगिनर्स। यस। हाँ, स्नैकपाल जी, गुनिया में भी ट्राई कर सकते हैं यार। यह है कि एक डेमो ट्रेडिंग करना और थोड़े से भी रिस्क है मार्केट में, उसको समझना बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल फ्री डेमो में तो एक्चुअली यू आर वेरी रेकलेस कि अपना अकाउंट भी ख़त्म हो गया तो कोई इशू नहीं आता है। बट यह है कि गुनिया भी ले सकते हैं ऑफ कोर्स, बट उससे यह है कि गुनिया से कुछ तो जाएगा। ऑल राइट हसन भाई, गुड लॉजिक। 4451 के 4351। लियाकत जी, बिल्कुल जीतू भाई, छोटी लॉट से लॉस का पता चलेगा, डेमो अकाउंट में बिल्कुल भी पता नहीं चलता और रेकलेस हो जाते हैं अपन।
आ, 100 ग्राम गोल्ड बाई करना है आपको। किशन भाई, आई वुड एडवाइस कम से कम आज की क्लोजिंग का आप वेट कर लो। आज की क्लोजिंग 4410 के ऊपर हो गई तो फिर आप बाइंग की सोच सकते हो। लेकिन अभी जब तक 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक बायर्स के लिए खतरे की घंटी है। ऑलरेडी 10% ऊपर है, $30-40 ऊपर चला जाएगा 1-2% तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सेफ रहेंगे आप उससे। अर्पण भाई यार, आई हैव नेवर यूज्ड देयर सर्विस। मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर से इसके बारे में सुना है, बट मैंने कभी प्रॉप फर्म यूज़ नहीं करी और ना ही मुझे उसका कोई एक्सपीरियंस है। तो देखो, अगर पैसे वापस जो भी पैसे प्रॉफिट के वापस दे देता है समझ लो वो अच्छा इंसान है। और अगर फर्म वापस पैसे दे रही है तो समझ लो अच्छा इंसान है फर्म भी। गौतम भाई, टारगेट अभी गोल्ड का फिलहाल तो 4440 के आसपास ही है, बट रिट्रेसमेंट की उम्मीद हम कर रहे हैं। एक बार लेट्स सी क्या होता है। जीतू भाई, यस, फ्राइडे को बहुत मूव्स आते हैं, स्पेशली अगर डेटा हो तो। और जब से डोनाल्ड ट्रम्प जी की प्रेसिडेंसी सेकंड टर्म शुरू हुई है, ज़्यादातर उनको फ्राइडे को ही टाइम मिलता है। अतुल भाई, मुझ एक बार अगर ट्रम्प जी ने सेलिंग कर दी तो फिर $4000 पे जाके रुकेगा। किशोर भाई, 4300 यार आना कोई मुश्किल बात नहीं है, बट उसके लिए 4370 और 4350 ब्रीच करना पड़ेगा। ऑल राइट स्नैकपाल जी। असद भाई, यस, यू आर राइट। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था तो गोल्ड क्रैश हो गया था, अदरवाइज इट वाज अ गुड बाय। बिल्कुल जुनैद भाई, एक स्टेटमेंट तो क्या ही, एक ज़रा सा ट्वीट करेंगे भाई साहब और मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगी। इस बारे में टोटली अग्रीड। अतुल भाई, डॉलर इंडेक्स जो है नीचे नहीं जा रहा है, यू आर राइट।
बट डॉलर इंडेक्स की सबसे एक परेशानी ये है कि 100 के भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। 100 एक रेजिस्टेंस है। ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, मैंने सुबह डाली थी ये सिस्टम पे अपने। 100 एक बार ब्रीच हो जाए डॉलर इंडेक्स को और थोड़ा सा उसके ऊपर टिक जाए, तो जो है मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन गोल्ड को ये सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। बट 100 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल है गोल्ड को ये कुछ नीचे की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाए। आ, प्रमोद भाई, अगर आपने बाइंग कर ली है तो फिर 4380 4370 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। जीतू भाई, बिटकॉइन के बारे में मुझे इतनी खास जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वालेकुम सलाम मुकेश भाई, स्वागत है आपका। गुड नाइट अर्पण भाई, सी यू टुमारो। मुकेश भाई, गोल्ड की सेलिंग में अगर 4380 4370 ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल आया जा सकता है, उससे पहले नहीं। गोल्ड क्लोजिंग एक्सपेक्टेशंस बिलो 4400। गोल्ड टायर्ड लग रहा है, ऐसा लग रहा है, बट ज़बरदस्ती जो है गोल्ड ऊपर है। थोड़ा सा हाई वाई अपडेट करे तो फिर अपन इसको थोड़ा सा वापस से 4450 की तरफ क्लोजिंग को माने। गोल्ड वापस से जो है ऐसा लग रहा है कि एनर्जी ड्रिंक पी ली लास्ट एक आध घंटे में गोल्ड ने। 4408 से 4428 वापस। बट टायर्ड तो है गोल्ड, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है। नैतिक भाई यार, $4000 की तो भाई साहब अब उम्मीद आई थिंक हमें छोड़नी ही पड़ेगी। बट नेवर से नेवर। आज की क्लोजिंग बाकी है और कल का डेटा बाकी है। कल के डेटा के बाद हम जो है सारी उम्मीदें छोड़ देंगे। अब जो है सेलर्स को कल के डेटा का ही सहारा है। आज की क्लोजिंग तो मुझे लगता है कि धोखा दे ही देगी बायर्स को। ये बेवफा निकलेगा गोल्ड, ऐसा लग रहा है। गोल्ड सेलर्स के साथ बेवफाई करने ही वाला है बस। इसके जो है चाल चलन तो वैसे ही लग रहा है। जीतू भाई, लेट्स सी यार, क्या कहते हैं डॉलर इंडेक्स। हसन भाई, मेरे हिसाब से तो यूएस मार्केट स्पेशली जो टेक वाला इंडाइसेस है जो कि आपका नैस्डैक ही है, मुझे बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड लगता है। मतलब लास्ट 2-3 साल में जिस तरीके से इसको केपेक्स जो प्रॉमिस हुई है, ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की केपेक्स
एआई को प्रॉमिस हुई है, जो मेनली नैस्डैक की कंपनीज ही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो स्लो डाउन आएगा ही। $2 ट्रिलियन आर टू बिग ऑफ अ रिस्क फॉर जस्ट वन टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं तो कभी तो, मतलब ऑफ कोर्स 2 साल से वी आर वेटिंग के करेक्ट प्राइस मिले, बट बाइंग करने की हिम्मत यहाँ पे नैस्डैक को 30,000 पे मेरे अंदर तो नहीं है भाई। आई एम वेटिंग के थोड़ा सा 15-20% करेक्शन हो जाए, तब वी माइट एबल टू टेक इट सेलिंग। इसका मतलब यह है कि आई एम एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन, बट मैंने कोई सेल नहीं ली है, तो इसलिए आई एम नॉट पैनिकिंग। बट यस, आई एम एक्सपेक्टिंग टू गो डाउन। बट जैसे कि बताया कि हमारी कोई सेलिंग नहीं है। नरेंद्र भाई, आपकी ओपिनियन से मैं सहमत हूँ, बट सहमति के लिए मुझे आज की क्लोजिंग का एक अप्रूवल चाहिए। 4434 आ गया बात करते करते। एनर्जी ड्रिंक पी ली इसने। 8 बजे बाइंग कर लें क्या? > 8 बजे की बाइंग क्या कहते हो, एक नया हाई आ जाएगा?
आई थिंक 8 बजे के बाद एक अच्छी बाइंग आ सकती है। थकान उतर गई गोल्ड की, अच्छी जो है मैटर सुलझा लिया है सेलर्स के साथ इसने। थोड़ा सा लेट नहीं हो गया बाइंग करने में? पीक पे बाइंग करनी पड़ेगी अब। 66 14 65 91। ऑल राइट। अशोक कुमार जी यार, अभी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट, आई एम मैं इतना कोई ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे, करेक्शन आएगा तब कुछ स्टॉक पिकिंग करेंगे। अभी तो जो है स्टॉक पिकिंग का ही टाइम नहीं है। स्टॉक पिकिंग का टाइम थोड़े टाइम बाद आएगा। शकील भाई, मार्केट हाईली बुलिश जोन में वापस चली गई है यार। थोड़ा सा नीचे होता तो शायद मैं बाई का एडवाइस कर देता, बट मार्केट अब वापस से हाई की तरफ चली गई है। अब 44 से तोड़ेगा तभी मार्केट को वीक जोन में कंक्लूड कर पाएंगे, नॉट बिफोर दैट। वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम ताहिर भाई। कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। मार्केट जस्ट हेडलेस चिकन की तरह चले जा रही है, मोस्टली इन पॉजिटिव जोन।
मिजरा जी नहीं यार, अब बाई का ट्रेड लेना था, बट गोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही ऊपर आ गया है। प्रोबेबली वी विल इंडल्ज इन डिप्स, बट अभी तो गोल्ड अच्छी रिकवरी दिखा दी है। बाई में इंडल्ज करना था अभी थोड़ी देर पहले तक, बट ज़्यादा ही रिकवर हो गया है, तो वी विल जस्ट वेट। बिल्कुल विनीत भाई, वी वांटेड टू बाय। इवन ये 8 बजे देखते हैं कहाँ कैंडल टिकती है, वी माइट बाय ऑलरेडी। नरेंद्र भाई, वी विल नॉट मिस दैट अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह। विनीत भाई, इट इज़ पॉसिबल 30 32 32 के भी आसपास आए तो अपने को पता चले। ताहिर भाई, गिरने के लिए गोल्ड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गोल्ड को चढ़ने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। इवन दो इन्फ्लेशन डेटा जो है, इन्फ्लेशन बढ़ के आई है, बट अब गोल्ड के पास बढ़ने के रीज़न ज़्यादा हैं और गिरने के कम हैं। फिर भी अगर गोल्ड 4380 के आसपास मैनेज कर लेता है आ जाना, तो फिर ज़रूर गिर सकता है। उससे पहले तो गोल्ड के पास ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। यस। ऑल राइट अशोक कुमार जी, बाय बाय। इन्वेंट्री का यू मीन? क्रूड ऑयल की? क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी तो है आज, यू आर राइट। ताहिर भाई, मैं आपका सवाल नहीं समझा। यश वर्मा जी, दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। आपने सिल्वर का और गोल्ड का टिकट खरीद लिया है। हम अपने सेटअप का ही वेट करेंगे यार, हो सकता है हमारा स्टेशन आगे आ जाए, बट वी विल वेट।
फरहान भाई, यू आर राइट, बट हमारा सेटअप का एक ही रूल है, 4410 के ऊपर की क्लोजिंग जब देगा तो हम एंटर कर जाएंगे, भले ही 4500 पे हो, अदरवाइज वी विल वेट। विनीत भाई, यस, मोस्ट प्रोबेबली यस। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कल की क्लोजिंग का भी वेट कर लेंगे, बट 70 to 80% चांस है वी वुड सी टुमारो की बाई। शुक्रिया फरहान भाई। और क्रूड ऑयल का डेटा अच्छा है, आपने बता दिया। जब से हमने क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग बंद करी है उसको मैं ट्रैक करना ही भूल गया हूँ। और आज क्रूड ऑयल का डेटा विल बी इम्पोर्टेंट बिकॉज इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं। बिल्कुल जीतू भाई, आई विल डू दैट। मैं हूँ अभी 5-10 मिनट और। सिल्वर भाई साहब जो है अगस्त के अंत तक $80 तक लगता है, लेकिन उसके लिए गोल्ड को 4400 के ऊपर क्लोजिंग करानी पड़ेगी 1-2 दिन, तब हम भली भांति ये समझ पाएंगे कि सिल्वर $80 जा रहा है कि नहीं। जब तक नहीं जा रहा है तब तक वी विल वेट। हायर हाइज तो बन चुके हैं गोल्ड के अंदर, बट हायर हाइज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। विनीत भाई, छोटा रिस्क लिया जा सकता है, बट यह है कि रिस्क आप ये सोच के लें कि हमारा सेटअप अभी भी बाय का बना नहीं है। आप इस थिंकिंग को सोच के अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर लो, बिकॉज़ हमारे सेटअप के हिसाब से अभी भी बाइंग नहीं बनी है। तो बट आप छोटा सा वो लेना चाहते हो रिस्क, तो बिल्कुल लिया जा सकता है, बट सेटअप अभी हमारा बना नहीं है, सो वी विल नॉट इंडल्ज। ऑल राइट, इन्वेंट्री शोइंग पेंडिंग 17.4 मिलियन। इतनी इन्वेंट्री कहाँ से आ गई इनके पास? डेटा इज नेगेटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस, क्रूड ऑयल वाला, बट इतनी इन्वेंट्री आई कहाँ से? 17.4 मिलियन। चलो कोई बात नहीं, आ गई तो आ गई, अब क्या कर सकते हैं। जी आ गया है, डेटा इज नॉट गुड फॉर गोल्ड। ऑल राइट नरेंद्र भाई।
लो भाई, गोल्ड की थकान दूर करने की डेटा आया था। हेलो राणा भाई, स्वागत है आपका। बस मैं जा रहा था और आप आ गए। ऐसा समझ लो कि मेरी गाड़ी इस एग्जिट की तरफ जा रही है, आपकी गाड़ी एंट्री की तरफ आ रही है और बस हम गेट पे मिले हैं। मैं बस जाने ही वाला था। जीतू भाई, आज तो मेरे सिस्टम पे कहीं नहीं दिखा रहा है क्लीवलैंड का डेटा। गौतम भाई, 4400 की क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी, यही मिलियन डॉलर क्वेश्चन है आज का। हेलो कुणाल भाई। दिनेश भाई, राइट। बिल्कुल राणा भाई, एब्सोल्युटली राइट। 4400 के नीचे की क्लोजिंग अगर हो गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। विनीत भाई, यस। राणा भाई, यू आर राइट। वो क्या कहते हैं, मैं आज 2.5 घंटे से लाइव बैठा हूँ। सब्सक्राइबर्स बैठे रहते हैं तो मेरा भी दिल लगा रहता है। सब्सक्राइबर डेटा के टाइम आते हैं और चले जाते हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। आज सब्सक्राइबर्स थे, बातें कर रहे थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला। अभी आपने आके याद दिलाया कि आई एम सिटिंग हेयर 2.5 घंटे से। बताओ कितने बातूनी लोग हैं हम। गौतम भाई, मेरा व्यू यार यही है कि मुझे लगता है कि गोल्ड टायर्ड हो गया है। हाई अपडेट तो नहीं किया इसने, अच्छी बात यह है। 4400 के नीचे की क्लोजिंग ही पकड़ते हैं। अच्छा, आज कोई वो भी तो था यार, क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। शुक्रिया राणा भाई। कुणाल भाई, रेट कट नहीं कर सकता फेडरल रिजर्व। अगर रेट कट किया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। रेट हाइक भी अब नहीं कर सकता है। रेट हाइक किया तो जॉब्स की जो मार्केट है वो टैंक हो जाएगी। अब फेडरल रिजर्व के हाथ बन चुके हैं, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल $90 ना चला जाए। मिर्ज़ा साहब, यू कैन, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर्स थोड़े लेट होते हैं। राणा भाई, इंशाल्लाह दिखा सकता है। अगर ये आपको ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी मूव करी, इसके नीचे गोल्ड दिखा तो आपको बिल्कुल दिखा सकता है। गौतम भाई, एब्सोल्युटली। डोनाल्ड ट्रंप जी के हाथ में ही बचा है सारा का सारा मामला। ट्रंप जी अगर ट्वीट कर दें तो सारी सेलर्स में मार्केट आ जाए। राणा भाई, यस, लो अगर ब्रीच हो गए तो फिर 4300 की तरफ जा भी सकते हैं। अरे आज कोई एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी तो था, कल हमारे एक सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, गिर जाएगा मार्केट। आपका भी अशोक भाई, शुक्रिया। सब्सक्राइबर बैठे रहते हैं तो ही मैं बैठ पाता हूँ। कुणाल भाई, नहीं सुन सकता, बिकॉज फेडरल, अच्छी बात यह है कि यूएस में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉर्मल डेमोक्रेसीज की तरह कैप्चर्ड नहीं हुए हैं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जीतू भाई, इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंट डेटा। अनिल भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि कल किसी ने बताया था हमारे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में ही कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है और डाउन जाएगा, बट डाउन हुआ नहीं। राणा भाई, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट बोले तो वो ज्योतिष वाला होता है ना, जो हाथ देख के बताते हैं आपकी कुंडली में क्या है, वो वाला। आपने बॉलीवुड की मूवीज में ज़रूर देखा होगा ये।
विनीत भाई, अनिल भाई तो कह रहे हैं कि गोल्ड नॉट अप। इनफैक्ट कल का मुझे पक्का याद है कि किसी ने ये बोला था कि गोल्ड के लिए खराब वो है, क्या नाम है, इवेंट। राणा भाई, सिल्वर के लेवल्स आपको दिखेंगे अब स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी, सिल्वर के लेवल लगाइए, तो लगा दिए हैं। गोल्ड ऊपर से नीचे तो आ गया है, बट और नीचे जाने की चेष्टा नहीं कर रहा है। और नीचे जाना चाहिए गोल्ड को, जो कि जा नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है गोल्ड नीचे जाने के लिए, एंड दैट इज़ वेरी अनयूजुअल। इन्फ्लेशन का डेटा आया है, क्रूड ऑयल भी जो है ऊपर रिकवरी दिखा रहा है। गोल्ड को नीचे जाना तो चाहिए। राणा भाई, बिकॉज जॉब्स का डेटा जो बिल्कुल ऐसा समझो स्कैंडलस डेटा था वो, और फिर कल वापस से नॉन फार्म पेरोल के रिवीजन भी हुए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे डाला था रिवीजन का सारा डिटेल में। तो इस तरीके से रिवीजन होने लगे, क्या कहते हैं, फिर तो बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी इकोनॉमी को। जीतू भाई, नो कमेंट्स। आई डोंट वांट टू ट्रैवल विदाउट वीज़ा ऑन सम अदर कंट्रीज, सो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट आप मेरी बात समझ चुके हैं। तो जो जिस तरीके से स्कैंडलस डेटा नॉन फार्म पेरोल डेटा का आया था, अभी हमें अगस्त में मिला था, उसकी वजह से गोल्ड में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, क्या कहते हैं। अदरवाइज आज तो गोल्ड की अ, आज तो गोल्ड को नीचे आ ही जाना चाहिए था, बट जॉब्स डेटा और रिवीजन ऑफ नॉन फार्म पेरोल डेटा, इसकी वजह से गोल्ड टिका हुआ है। गुड इवनिंग प्रकाश भाई। राणा भाई, आज की गोल्ड की स्ट्रेंथ देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 4500 के आसपास की वीकली क्लोजिंग होगी। ऑफ कोर्स कि हमारी अभी जो है 4410 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो पाई है, बट मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली वी आर गोइंग देयर, और इवेंचुअली एक आध दिन में 4410 के ऊपर की क्लोजिंग आ ही जाएगी। बिल्कुल राणा भाई, बट मुझे लग रहा है इवेंचुअली आज नहीं तो कल 4410 के ऊपर की क्लोजिंग आ ही जाएगी। मेन डेटा जो हमारा एक जिसका हमें इंतज़ार था सीपीआई का, वो आ गया है, और उसने ज़्यादा कुछ धमा चौकड़ी नहीं मचाई। धमा चौकड़ी मचा देता थोड़ी सी, 4300 कर देता, तो फिर क्या कहते हैं, अपने को गोल्ड प्राइसेस जो है नीचे आ सकते थे। डॉलर इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा है, दिस इज़ कंसर्निंग, बिकॉज बॉन्ड यील्ड भी इतनी कोई नीचे नहीं है। बॉन्ड यील्ड भी अब वापस से ऊपर आने लगी है, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स भी टिका हुआ है। अब बॉन्ड यील्ड पे नज़र रखिएगा। बाकी राणा भाई, दैट इज़ पॉसिबल, बट उसके लिए 4400 के नीचे की क्लोजिंग करवानी पड़ेगी आपको आज। लेट्स सी आज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। मिर्ज़ा जी, सीपीआई डेटा बहुत रेयरली रिवाइज होता है। मोस्टली डेटा जो रिवाइज होते हैं वो जॉब्स के डेटा होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया या नॉन फार्म पेरोल हो गए, मोस्टली यही डेटा रिवाइज होते हैं। इन्फ्लेशन डेटा रेयरली रिवाइज होता है। बॉन्ड ऑक्शन है आज, यस यू आर राइट, और वो है रात को 10:30 बजे। अब 10:30 बजे देखते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट रहेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा। और आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। अब मिलेंगे कल सुबह के वी मॉर्निंग एनालिसिस में।
फिर लंदन सेशन में और फिर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन डेटा के आसपास। अब मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग।